हेलो गाइस, वेलकम अभिनंदन टू माय चैनल टारगेट विद सुपर टेट। देखिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख क्रांतियों के बारे में। ठीक है, जैसे कि हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, सुनहरी क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई इत्यादि। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हरित क्रांति के बारे में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति का मतलब पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है विश्व स्तर पर 1960 में हुई थी और हमारे भारत में 1966-67 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड से हुई थी। ठीक है, विश्व स्तर पर अमेरिका में 1960 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो हमारे भारत में वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में है, जो कि 1966 और 67 में हुई थी। ठीक है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और जो हमारे भारत में है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। परिणाम इसका क्या था? इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। ठीक है, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बताया एक पॉइंट है कि जो हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी उसके लिए जो चावल है वो ताइवान से मंगवाए गए थे, जो कि गेहूं हैं वो मैक्सिको से मंगवाए गए थे। ठीक है, चावल ताइवान से और गेहूं मैक्सिको से मंगवाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे एक यूपी ट्रिपल एस सी 2022 में पैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति के प्रमुख स्तंभ कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति के जो प्रमुख स्तंभ हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, लिखकर नहीं बताएं, बोले दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 है उन्नत बीज, नंबर 2 है रासायनिक खाद, नंबर 3 है आधुनिक कृषि यंत्र, नंबर 4 है आधुनिक सिंचाई के साधन। कौन कौन से? उन्नत बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक कृषि यंत्र, आधुनिक सिंचाई के साधन। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन होता है उससे संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है वो 1964-65 में हुई थी, जिसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि एग्जाम में कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो श्वेत क्रांति से है, दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मतलब जो हमारे तेल होता है, जैसे सरसों के तेल वगैरह अन्य तेल होते हैं, ये दाल वगैरह होती हैं, उनका संबंध वो पीली क्रांति से है। ठीक है, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। ठीक है, भारत में पीली क्रांति के जनक कौन है? ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मतलब इतना ही पूछा जाता है कि मतलब कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और इसके जनक कौन है। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। ठीक है, कौन है? सैम पित्रोदा। सिल्वर क्रांति देख लीजिए, सिल्वर क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। तथ्य क्या है इसका? भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। मतलब एक मुर्गी जो है वो भारत में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है एक वर्ष में। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मुर्गियों के जो उत्पादन में है वो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? वो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, कौन है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? प्याज और झींगा, झींगा जो मछली होती है ना उससे, प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट हम देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो बागवानी उत्पादन से है, सेब उत्पादन से और शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो किससे? बागवानी, सेब मतलब बागवानी वही उसमें ही आ जाएगा, सब्जी फल वगैरह होते हैं, शहद उत्पादन से भी इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका तथ्य क्या है? भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। ठीक है, कितना?
31। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत जो है वो सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अभी हाल ही में एक डेटा जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि मतलब इसमें जो उत्तर प्रदेश की है वो सब्जी उत्पादन में फर्स्ट रैंक थी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो हमारा उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है। ठीक है, भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? निरपर्क तुनेज हैं। ठीक है, निरपर्क तुनेज। नेक्स्ट हम देखते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मतलब मिट्टी को उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। मतलब इसका संबंध कृषि से ही है। ठीक है, जैसे कृषि में मिट्टी हो गया, किसानों मतलब खेती कृषि किसानों से संबंधित है। ठीक है, सदाबहार क्रांति तथ्य इसका क्या है? इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। ठीक है, भारत में सदाबहार क्रांति के जनक कौन है? सुश्री स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है? सुश्री स्वामीनाथन। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इनके अलावा जैसे कि अभी हमने ऊपर जो बताई हैं क्रांति, इनके अलावा जो भी जितनी भी क्रांति हैं जैसे कि हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। मतलब जैसे कि यहाँ पे जितनी क्रांति पढ़ा दी उनको सबको एक साथ लेकर चलने के लिए भी ये कोई तो आगे होना चाहिए ना, उसके लिए इंद्रधनुषी क्रांति बनाई गई। ठीक है, जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। मतलब जुलाई 2000 में एक नई कृषि नीति लागू की गई, उसमें उसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। जो नीति 2000 में लागू की गई है कृषि कृषि की, उसी को ही इंद्रधनुषी क्रांति कह दिया गया। जो सारी क्रांतियाँ हैं उनको साथ लेकर चलने की बात में कही गई है। आई होप आपके पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो इसे पढ़िएगा, क्योंकि ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं, यही पूछे जाते हैं नॉर्मली को एग्जाम में, यही पूछे जाते हैं कि किस क्रांति का संबंध किससे है और इसके जनक कौन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।